क्या आप भी हैं मार्केटिंग में पैसा लगा लगा करके परेशान? तो घबराइए मत, अब होने वाला है आपकी समस्या का समाधान। नमस्कार, मैं श्री हरि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com विवेक बिंद्रा सर जी के टीम से। तो आज का टॉपिक है कि बिना पैसे की मार्केटिंग कैसे करें। क्या यह संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। उस टेक्निक का नाम है क्रॉस प्रमोशन टेक्निक। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो LG का वॉशिंग मशीन है वो हमेशा एरियल का डिटर्जेंट पाउडर से ही क्लॉथ वॉश करते हुए दिखाई देता है या फिर दिखाता है। क्यों? एक दोनों के रिश्तेदार तो है नहीं ना। तो यही कारण है कि दोनों के अंदर एक पार्टनरशिप होती है। अब और अभी आपने देखा होगा कि जब जो एरियल का डिटर्जेंट पाउडर है वो हमेशा LG का ही वॉशिंग मशीन दिखाता है। तो एक दूसरे से एक नॉन कॉम्पिटिटिंग ब्रांड होते हैं जिसकी साइकोग्राफिक और फिजियोग्राफिक सेम होते हैं। तो ये एक दूसरे को प्रमोट कर लेते हैं और इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इतने बड़े ब्रांड है, कर लेते हैं। हम तो छोटे से गांव से रहने वाले हैं, कपड़े की दुकान है छोटी सी, या फिर हमारी तो कार्ड छापने की दुकान है, या फिर हमारी तो एक कैटरिंग की दुकान है, या फिर मैरिज हॉल की सामान है। तो हम इसमें कैसे अपनी ब्रांड प्रमोशन करेंगे? तो बिल्कुल मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे हो पाएगा। जैसे आपने आगे देखा है कि एरियल का डिटर्जेंट पाउडर का मैंने उदाहरण दिया था, आप देख सकते हैं आगे। यहाँ एक एग्जांपल और, जैसे कि आपका अगर छोटा होटल है, रोड पे है, तो आप बस वालों के साथ क्रॉस प्रमोशन टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे कि बस आकर के आपके यहाँ रुकती है और जो बस के ट्रैवलर होते हैं वो आपके होटल्स में नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, और जो आपके यहाँ रुके होते हैं बस में चढ़ने वाले लोग वो उस बस में चढ़ते हैं। तो उससे क्या होगा? इसमें आप दोनों भी एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जैसे आप बोल रहे थे कि यार हमारे पास ना क्या है, कपड़े की दुकान है छोटी सी, हम कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं, हम कैसे प्रमोट करें। तो जैसे आप भी ये देख सकते हैं कि अगर किसी कार्ड प्रिंटिंग वाले के पास जाते हैं, अब जब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कपड़े की सेल किसी सीजनल में ज़्यादा सेल होती है। जैसे किसी की मैरिज हो गई, या फिर कोई पार्टी हो गया, या फिर इस तरह से और कोई भी फंक्शन हो गया, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा बल्क में सेल होता है। तो आप प्रिंटिंग कार्ड वाले के पास क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे कि आप उनको प्रमोट कर सकते हैं और वो आपको प्रमोट कर सकते हैं। तो जब कोई अगर प्रिंटिंग वाले के पास गया कार्ड प्रिंटिंग करवाने के लिए, तो वो उनको सजेस्ट कर सकता है कि आप वहाँ से कपड़ा ले सकते हैं, वहाँ अच्छा मिलता है। और अगर कोई आपके पास आता है तो आप प्रिंटिंग वाले को बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। सेम उसी तरह एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। अगर आपके पास कोई अगर कैटरिंग है, अगर आपके पास मैरिज हॉल है या फिर फंक्शन के लिए टेंट है, तो आप कैटरिंग वाले के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पार्टी होती है, कहीं कोई टेंट बुक करता है, मैरिज हॉल बुक करता है, तो उनको खाना खिलाने वाले की भी ज़रूरत होगी। तो आप कैटरिंग वाले के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आप दोनों को हेल्प होगी और दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे को ब्रांड को मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टॉपिक होते हैं। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सच मानिए, अमेजिंग सक्सेस फार्मूला है क्रॉस प्रमोशन। तो आगे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है पिक द राइट पार्टनर। कभी कभी क्या होता है कि आप गलत पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, उससे आपको कभी भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोई शैक्षिक संस्था और अगर शराब की दुकान, शराब की ब्रांड एक दूसरे से अगर एक पार्टनरशिप कर लेते हैं तो दोनों का नुकसान होगा फ़ायदा होने के बजाय। तो आपको कभी भी ध्यान देना है कि आपको करेक्ट पार्टनर चूज़ करना है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक दूसरे को बिजनेस में हेल्प कर सके। तो इस तरह से आपको एक करेक्ट पार्टनर चूज़ करना है। अब दूसरा पॉइंट है गो बियॉन्ड मी एंड मी, यानी कि आपको पार्टनरशिप करते समय हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि अगर आप हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो आपसे कोई पार्टनरशिप करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप के लिए काम करने जाते हैं या फिर उनसे मिलने जाते हैं, तो ज़्यादातर आप उनके प्रॉफिट के बारे में बात करें, उनके फ़ायदे में बात करें और क्या उनसे उनको बेहतर मिल पाएगा, पहले से क्या बेहतर कर पाएंगे, आप उनके बारे में उनको समझाइए, तभी आपसे वो पार्टनरशिप कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी क्रॉस प्रमोशन करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो आप अपने से ज़्यादा उनके फ़ायदे के बारे में बताएं, तभी आप एक अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, अन्यथा आपके अच्छे पार्टनर मिलना मुश्किल है। अब तीसरा पॉइंट है पुट द एवरीथिंग विथ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कीजिए। आपका जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए दोनों को, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि बहुत दिनों के लिए होती है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जो भी है वो क्लियर डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए बने रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ये हेल्प कर सकता है। और हाँ, अगर आपके भी बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो या फिर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आप कैसे करेंगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।